हेलो एवरीवन। आप सभी जानते हो कि हमारा केबीएस और एनबीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, इसमें यहाँ पे आ चुका है। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा केबीएस का और एनबीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे आओगे तो असिस्टेंट टेक्नीशियन का पोस्ट है केबीएस में, और एनबीएस में भी दोनों में पोस्ट है। केबीएस में अगर देखोगे तो 8 पोस्ट, और एनबीएस में हम लोग देखें तो 9 पोस्ट है। उसी तरह प्रिंसिपल का अगर देखोगे, केबीएस में पोस्ट देखोगे तो आपका 134 पोस्ट है, और एनबीएस में हम लोग देखें तो 93 पोस्ट है। इस तरह वाइस प्रिंसिपल का जो पोस्ट आया है वो आपका सिर्फ केबीएस में, टोटल पोस्ट हमारा 58 पोस्ट। ओके, पीजीटी का पोस्ट है यहाँ पे, है ना। पीजीटी का पोस्ट देखोगे तो पीजीटी का अलग से दिया हुआ केबीएस में, और एनबीएस में अलग करके दिया हुआ है। तो टोटल यहाँ पे देखोगे दोनों में 12 सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे हमारा पोस्ट आया है। ओके, टोटल पोस्ट हमारे केबीएस में अगर आप देखोगे तो 1465 हमारा पोस्ट है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी करके मिलाकर टोटल 12 सब्जेक्ट में हमारा पोस्ट है। उसमें टोटल हमारा 1400 से प्लस हमारा वैकेंसी आ चुका है केबीएस में। तो इस तरह हम लोग देखते हैं यहाँ पे एनबीएस में, अगर देखते हैं नवोदय में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 सब्जेक्ट पे आया है। टोटल यहाँ पे अगर देखोगे तो 1500 से प्लस हमारा पोस्ट आया है। एनबीएस में क्या है ना कि एनबीएस में लैंग्वेज रिलेटेड भी हमारा पोस्ट आया, ठीक है। पीजीटी में अगर देखोगे तो टोटल हमारा 7 जो लैंग्वेज है, 7 लैंग्वेज पर हमारा वैकेंसी आया। इसमें टोटल हमारा देखोगे तो 18 वैकेंसी सिर्फ है। ओके, ये थर्ड लैंग्वेज के तौर पे देखा जा रहा है। ओके, और टीजीटी में भी ऐसा करके मतलब वैकेंसी आया है, उसमें 17 लैंग्वेज करके वैकेंसी आया है। ओके, और यहाँ पे ये हमारा पीजीटी से रिलेटेड था कि पीजीटी में कितना वैकेंसी आया है। पीजीटी में हमारा एनबीएस में देखोगे ना तो जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो आया है, और प्लस उसमें लैंग्वेज रिलेटेड भी हमारा वैकेंसी आया है। यहाँ पे टोटल 7 लैंग्वेज है, असमीज है, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला और मणिपुरी वैकेंसी। टोटल यहाँ पे टोटल 7 सब्जेक्ट में 18 वैकेंसी आया है। पीजीटी में हो गया, पीजीटी एन केबीएस और एनबीएस में हमारा पोस्ट आया। अगर टीजीटी में हम लोग देखते हैं तो टीजीटी में भी अलग करके दिया है, केबीएस का अलग दिया और एनबीएस का अलग दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे 10 प्लस 11 यहाँ पे सब्जेक्ट में है। जैसे लाइब्रेरी का भी एक पोस्ट आया हमारे पास, ठीक है। टीजीटी में वैकेंसी है, केबीएस और एनबीएस को अलग करके दिया गया है वैकेंसी। टोटल यहाँ पे देखो 10 सब्जेक्ट में हमारा यहाँ पे टीजीटी में भी आया है। टोटल इस पे आप देखोगे तो 2800 प्लस वैकेंसी है। अब प्लस लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी है, इसमें भी 147 पोस्ट है हमारे पास। ओके, एनबीएस में अगर देखोगे तो एनबीएस में भी टीजीटी का वैकेंसी आया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ है, साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, मेल और फीमेल का दोनों का है, कंप्यूटर साइंस है। एनबीएस में क्या है ना, म्यूजिक से जो वैकेंसी आता है म्यूजिक में, वो टीजीटी में ही आता है, क्योंकि यहाँ पे पीआरटी नहीं होता, ठीक है। लाइब्रेरी हो गया, स्पेशल एजुकेटर यहाँ पे भी है, लाइब्रेरी यहाँ पे भी है। टोटल इसमें अगर देखोगे तो 3000 प्लस हमारा वैकेंसी आ रहा है एनबीएस में, और वहां पे भी आ रहा है लगभग 3000 दोनों में। केबीएस और एनबीएस का दोनों मिलाकर 6000 प्लस हमारा वैकेंसी हमारा है टीजीटी में। ओके, और यहाँ पे एनबीएस में क्या है ना, एक और खास है कि एनबीएस में टीजीटी में एक और वैकेंसी आ रहा है लैंग्वेज रिलेटेड। आपने अगर लैंग्वेज से रिलेटेड अपने ग्रेजुएशन में किया है कोर्स तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे आसामीज हो गया, बोडो हो गया, गारो, गुजराती, ये सब टोटल 17 लैंग्वेज हमारा है। टोटल 450 वैकेंसी इसमें भी है लैंग्वेज से रिलेटेड में। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखोगे पीआरटी में क्या है ना कि आपको पीआरटी में वैकेंसी सिर्फ केबीएस में दिखेगा, तो एनबीएस में आपका वैकेंसी पीआरटी में नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे पीआरटी में जाते हैं तो स्पेशल एजुकेटर अलग से वैकेंसी है, उसमें देखेंगे हम लोग तो टोटल हमारा 500 प्लस वैकेंसी आ रहा है। अब पीआरटी का सिर्फ अगर देखते हैं, पीआरटी से अगर देखोगे तो टोटल हमारा 2700 प्लस वैकेंसी आ रहा है। ओके, और इसमें म्यूजिक, केबीएस में म्यूजिक आता है, पीआरटी में ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का भी 187 पोस्ट आ रहा है हमारा। पीआरटी में हमारा जो हो गया स्पेशल एजुकेटर हो गया, पीआरटी हो गया, और म्यूजिक से रिलेटेड हमारा वैकेंसी आया केबीएस में। ओके, और उसके बाद हमारा अब आएंगे हम लोग नॉन टीचिंग पोस्ट। ये हमारा जो जितना सारा पोस्ट था वो हम लोग का टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड था, वैकेंसी आया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग टीचिंग पोस्ट में अगर देखें तो लगभग हमारा 10,000 प्लस वैकेंसी आ रहा है। 10,000 से ज्यादा ही हमारा टीचिंग पोस्ट में है वैकेंसी। हमारा नॉन टीचिंग पोस्ट में भी आया है, नॉन टीचिंग पोस्ट में केबीएस में भी आया और एनबीएस में भी आया। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपकी कौन कौन सा पोस्ट है। ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहे हो तो आप वो पोस्ट आप भर सकते हो। ओके, तो हम लोग चेक करेंगे क्वालिफिकेशन। यहाँ पे पोस्ट पीजीटी का देखेंगे कि क्या इसमें
जो क्राइटेरिया है क्या है, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हो, है ना, तो उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए, प्लस आपका बीएड भी होना चाहिए। 50% मार्क्स होना आपका कंपलसरी है इसमें। ओके, तो आप चेक कर सकते हो, आप जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हो उसका सब्जेक्ट आपका चेक कर सकते हो कि आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब आते हैं टीजीटी से रिलेटेड। टीजीटी में भी वही सेम प्रोसेस रहेगा, आपका ग्रेजुएशन लेवल पे वो सब्जेक्ट होना चाहिए, अब प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ओके, और इसमें सीटेट कंपलसरी है। ओके, आप जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरोगे उसमें आपका सीटेट, टीचर में अगर जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हो उसमें आपका सीटेट होना कंपलसरी है। टीजीटी में क्या है, आपका सिर्फ बैचलर डिग्री और प्लस आपका बीएड और प्लस सीटेट होना जरूरी है। ओके, बात है पीआरटी में आएंगे। तो पीआरटी में क्या है, आपका डिप्लोमा होना चाहिए प्लस आपका 10+2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 10+2 प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप पीआरटी के लिए फॉर्म भर सकते हो। ओके, और यहाँ पे बात की जाए तो लोग बोले क्या आप जैसे पीआरटी में आओगे तो पीआरटी में आपको क्या बनना है, आपके पास सबसे पहले 10+2 होना चाहिए, आप प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तभी आप पीआरटी का फॉर्म भर सकते हो। सीटेट हमें चाहिए कि नहीं चाहिए टीजीटी या पीआरटी में, ठीक है, तो उसी स्लाइड यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आप 8 पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पीआरटी और टीजीटी के लिए आपका सीटेट होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे म्यूजिक, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका यहाँ पे सीटेट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर पीआरटी से फॉर्म भरो या टीजीटी से फॉर्म भरो तो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ का, एमटीएस का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो 10th, आपने अगर 10th पास आउट किया हुआ है तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ का फॉर्म भर सकते हो, मतलब एमटीएस का फॉर्म भर सकते हो जो कि एनबीएस में है। ओके, अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन कितना दिया गया। एसटी एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए हमारा 3 साल है, और वोमेन के फीमेल कैटेगरी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे जिस कैटेगरी से आप आ रहे हो वहां पे आप चेक कर सकते हो। ओके, अब आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो यही लोगों का कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, इसमें एग्जाम कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम लोग पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना नंबर का मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो उस रिलेटेड यहाँ पे देख लो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज हो चुका है। ओके, पैटर्न हमारा पूरा फुल्ली तरीका से चेंज कर गया। पहले क्या होता था, पहले एक एग्जाम होता था, फिर इंटरव्यू हो जाता था और हमारा सिलेक्शन हो गया। ओके, लेकिन अब क्या है कि आपका 2 ईयर में एग्जाम होगा प्लस इंटरव्यू होगा। सारे पोस्ट के लिए, बहुत सारे पोस्ट के लिए यही क्राइटेरिया रखा गया। सिर्फ 1-2 पोस्ट को छोड़ दिया जाए तो सारे पोस्ट में क्या है, आपका 2 एग्जाम होगा, प्री और मेंस होगा प्लस इंटरव्यू होगा। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा प्री होगा प्लस मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, उसमें क्या मतलब कहाँ से क्वेश्चन आएगा ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि आपका जो प्री होगा ना वो 6 पार्ट में डिवाइड है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। रीजनिंग का बेस क्वेश्चन आएगा, मैथ का बेस क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर का बेस क्वेश्चन आएगा, और जेके का भी बेस क्वेश्चन आएगा, और इंग्लिश और जो आपका अदर लैंग्वेज रहेगा उसका भी 10-10 क्वेश्चन आएंगे। ओके, टोटल अगर हर एक क्वेश्चन का मार्क्स देखा जाए तो 3-3 नंबर है, टोटल हमारा 300 मार्क्स का एग्जाम होने वाला। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे हमारा है 1/3। ओके, 1/3 हमारा क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होने। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं, प्री का जब एग्जाम दोगे तो उसमें सिलेक्शन कितना होगा, जैसे अपना 1:10 का रेशियो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। ट्राई 2 के लिए, टीयर 2 के लिए हमारा 1:10 का रेशियो में सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे अब मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे टीयर 1 में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होने वाला। आप जितना गलत करोगे 1/3 आपका मार्क्स कटे। अब हम लोग मेंस में आते हैं। मेंस में क्या, टीयर 2 में क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव हमारा 60 क्वेश्चन रहेगा और डिस्क्रिप्टिव हमारा 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल हमारे पास 70 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, और यहाँ पे मार्क्स अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगा ना 1-1 मार्क्स का होगा, और जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा हमारा 4 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का रहेगा। टोटल हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा टीयर 2। ओके, टीयर 2 हमारा कितने मार्क्स का होगा, 100 होगा, और प्री जो होगा हमारा 300 मार्क्स का होगा। इसमें भी निगेटिव मार्क है। मेंस का बात किया जाए, टीयर 2 का बात किया जाए तो इसमें भी नेगेटिव मार्क्स 1/4 रखा गया, 0.25 आपका नेगेटिव मार्क्स रहेगा। ओके, टीयर 2 का जब आप एग्जाम देते हो तो उसमें सिलेक्शन कैसे होगा, 1/3 का रेशियो में आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए, 1:3 का रेशियो में आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए, और उसी में से आपका शॉर्टलिस्टेड होगा इंटरव्यू के लिए आप चले जाओगे। हमारा फीस का बात करें तो एप्लीकेशन भरने में जो फॉर्म फीस लग रहा है हमारा, पीआरटी टीजीटी सबका जो फी लग रहा है हमारा, लगभग हमारा 2000 रुपया लग रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन फी करके और प्रोसेसिंग फी, एग्जामिनेशन फी प्लस हमारा प्रोसेसिंग फी करके हमारा 2000 लगेगा। ओके, लेकिन कुछ लोगों की छूट है, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन के लिए छूट है हमारे यहाँ पे, उनका सिर्फ 500 रहेगा। प्रोसेसिंग फी जो रहेगा उनका 500 सिर्फ लगेगा।
ओके। लेकिन जो फीमेल भी हो रहेंगी ना, उनको भी 2000 लगेगा। ओके, यहाँ पे फीमेल के लिए भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ST SC के लिए रिलैक्सेशन है। जो आपको इंपॉर्टेंट डेट है, रजिस्ट्रेशन हमारा आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। और जो लास्ट डेट हमारा रहेगा 4 दिसंबर रहेगा। लेकिन आपको कोशिश करना है कि 4 दिसंबर से आपको पहले ही फॉर्म भरना है, क्योंकि लास्ट जो डेट रहता है वो बहुत ज़्यादा साइट स्लो हो जाता है, उससे आपको दिक्कत होगा कि आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म भर देना। लेकिन आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना, पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा उस पर तैयार करना। ओके। और अगर आपको कुछ अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो मैं। ओके, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।